गुड इवनिंग ट्रेडर्स, नितिन बोल रहा हूँ ट्रेड फॉर प्रॉफिट से। जैसा कि देख पा रहे हैं, आज निफ्टी ने 105 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी ने 395 पॉइंट ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। आइए देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। आज के मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी वो 21,000 के आसपास में इसने क्लोजिंग दी थी। ठीक है, 21,030 ओवर 21,033। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 21,000 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे 9,553। तो निफ्टी ने क्या किया, 976 का लो लगा के इसने 21,000 के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी, जहां से ये कंफर्म हो गया कि 21,000 बहुत इजीली नहीं टूटने वाला है। 21,000 जो राउंड फिगर नंबर होता है ना, 21,000, 21,500, 22,000, ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ये एक बार में मोस्टली नहीं टूटता है। तो इसलिए इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद देखिए इसने ये जो अपना सपोर्ट था 21,000 का, 21,000 का, यहाँ पे इसने एक इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग बनाया और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट का रेंज देखिए, मार्केट यहाँ आई, ऊपर गई, इसने फिर लो को नहीं तोड़ा, ऊपर गई, फिर इसने लो को नहीं तोड़ा, यानी ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ यहाँ तक आया। यहाँ आने के बाद इसने एक बार लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया। ट्रैप किया क्या इसमें देखिएगा, अगर आप यहाँ एक छोटा सा ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया। जिन्होंने यहाँ पे छोटा सा टारगेट रखा होगा उनको तो हिट हो गया होगा, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया 21,183 का, 80 के आसपास, और इसने ये फिर ऊपर चला गया और लास्ट में इसने 21,280 के आसपास में इसने क्लोजिंग दे दी। अगर आप इसी तरह बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने जो आज ओपनिंग दी थी, बैंक निफ्टी में आज मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं आज निफ्टी में काम करता हूँ। आज एक निफ्टी एक्सपायरी था। बैंक निफ्टी भी ओपन हुआ 47,172 पे, और इसने फर्स्ट कैंडल में जो इसने हाई बनाया 250 का बनाया और नीचे इसने 47,000 को तोड़ा। तो बार बार मैंने कहा है 47 जब भी ब्रेक करता है तो 50 पॉइंट नीचे और ऊपर मार्केट बफर लेके चलता है। ये नीचे देखिए यहाँ तक आई, नीचे इसने जो तोड़ा इसने 921 तक आई, फिर यहाँ पे इसने एक हाई बनाना शुरू किया, यहाँ से हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर गया। यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया, रेंज को जैसे ही इसने ब्रेक किया फिर मार्केट ऊपर गया, लेकिन अंत में फिर नीचे थोड़ा सा यहाँ नीचे आया। नीचे में अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ मार्केट ने एक पैटर्न बनाया है, एक ये और एक नीचे, इसको देखते हैं। ये पैटर्न बनाया था, इसको राइजिंग वेज बोलते हैं। जब इसको इसने क्रॉस किया, इसमें ब्रेकआउट दिया, तो फिर मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट करके 47,849 के आसपास गया। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे ना तो लोअर जो आज का लो है 47,932 से हाई के बीच में लगभग 900 पॉइंट का मूवमेंट है। और निफ्टी में यही मूवमेंट अगर आप जांचेंगे तो निफ्टी में यही मूवमेंट आपको लगभग 980, 280, 300 पॉइंट के लगभग का है। निफ्टी में देखिए, कल मैंने बताया था 21,000 का बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, और मैंने ये भी बताया था कि कल जब मार्केट नीचे आया 21,000 के नीचे, लेकिन इसने ऊपर में ही क्लोजिंग नीचे से 21,000 के नीचे उसने सस्टेन नहीं किया। ये देखिए हमने एक ड्रॉ किया हुआ था 21,038 पे, यहीं पे मार्केट ओपन हुआ। उसके नीचे ये हमारा एक था लेवल 950 का, उसने इसके आसपास आके ये ऊपर चला गया और अंत में इसने जो एक रेसिस्टेंस सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ था 280 का, वहीं पे इसने क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं कल का मार्केट किस तरीके का हो सकता है। अगर कल का मार्केट अगर निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी का अब इंपॉर्टेंट लेवल बचता है, मैं सबसे पहले ये सारे डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अब इसको अगर हम लोग इसका मार्केट को देखते हैं तो मार्केट जो होगा यहाँ से, अब ये जो लेवल है अपना, ये लेवल 330 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये हो गया, प्लस हम लोग इसको भी ले लेते हैं 245। अगर मार्केट कल ओपन होकर इसी बीच में रेंज में ओपन होता है और 334 को निकालता है तो हमारा जो अगला टारगेट होगा वो 419 का होगा। 419 के ऊपर ये सीधा हमारा 500 एंड देन हमारा जो ऑल टाइम हाई है वहां तक जा सकता है 600 तक। नीचे की ओर मार्केट जो आना है, नीचे की ओर मार्केट तभी आएगा जब कल के लो को ये तोड़ेगा। कल का लो जो है 153 का है, 153 के नीचे का जो लो होगा उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 21,070 के आसपास का। उसके नीचे फिर हमारा वही सेम आ जाएगा 21,000 से 20,980। ये 2 पॉइंट है। इसके नीचे जब आता है तो फिर हमारा एक रेंज है जो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, जो फ्लैग एंड पैटर्न पोल पैटर्न में आया था। इस रेंज को फिर ये देखते हैं, इस रेंज में अगर आता है तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे कुछ दिन फिर से रेंज बाउंड हो सकता है मार्केट। अगर हम लोग इसको 15 मिनट के कैंडल में देखते हैं, मैं भी यहाँ पे सारे डिलीट कर देता हूँ। 15 मिनट के अगर कैंडल में आप देखिएगा
तो 15 मिनट के कैंडल में एक यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बना रहा है, और कल अगर मार्केट यही आसपास में, इसी रेंज के आसपास में, यानी 300 से 250 के आसपास में ये अगर ओपन होता है और अगर 230 को निकालता है नीचे की तरफ, 230 को, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना, वो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 130 के आसपास। 130 के नीचे आता है मार्केट तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 21,050, एंड देन हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 21,000 या 20,980। ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया आपको डेली चार्ट में, इसी हिसाब से मार्केट को हम लोग चेक करेंगे। इंट्राडे लेवल पे भी अगर इसको देखना चाहें आप, तो इंट्राडे लेवल पे भी देखते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ना, ये जो हमारा ये लेवल है 21,300 को, 21,300 को जब ब्रेक करेगा मार्केट, तो हमारा अगला जो टारगेट होगा वो टारगेट हो जाएगा 410 का। 410 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 500, एंड देन उसके बाद हमारा टारगेट होगा 6000 का, सॉरी 21,600 का। बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। बैंक निफ्टी को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, सारे जितने भी लाइंस हैं 15 पॉइंट का। देखिए जब हम लोग 15 मिनट में देखते हैं तो ये देखिए 15 मिनट के चार्ट में अगर निफ्टी ओपन होता है और अगर इसने 935 950 को अगर इसने ब्रेक किया, तो हमारा जो अगला टारगेट होगा बैंक निफ्टी में वो टारगेट यहाँ आएगा 48,160, और इसके ऊपर अगर जाता है तो 48,400 तक मार्केट जा सकता है। नीचे की ओर अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 47,750 को ये ब्रेक करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो टारगेट हो जाएगा हमारा 47,600 का। और 600 के नीचे जब हम लोग तोड़ेंगे तो फिर हमारा 340 350 तक मार्केट जा सकता है। अगर आप देखिएगा निफ्टी को, निफ्टी की चार्ट को अगर हम लोग देखते हैं ना, और इसमें अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ से रिसेंट लो से हाई का, तो देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। मार्केट ने 50 से 60%, मैं बार बार अपने वीडियोस में बताता हूँ, 50 से 61% का जो एरिया होता है वो गोल्डन रिवर्सल पॉइंट होता है। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, और इसने एक 50 से 60% को इसने तोड़ा। अब ये रिट्रेसमेंट है या ट्रेंड चेंज है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये 21,340 को तोड़ती है। अगर आप इस लेवल को तोड़ते हैं ना, तभी हम लोग समझेंगे कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है और हाई तक फिर से जा सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से थोड़ी ऊपर जाके 23% का रिट्रेसमेंट लेके हो सकता है फिर नीचे आए और 78% तक आ सकती है, और 78% जब तोड़ती है तो फिर 20,500 तक हम लोग आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही सारा सिचुएशन है। बैंक निफ्टी को भी जो मैंने सारा डिटेल्स बता ही दिया। आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रेडर्स आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको स्किप करके ना देखें, लेकिन आप लोग स्किप करके देखते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं, जिससे क्या होता है मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। मैं आपको रोज रोज अपनी सारी चीज़ें, अपनी स्ट्रेटजी भी बताता हूँ, किस तरीके से मैं कॉल जनरेट करता हूँ। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, मेरे कॉल्स मैं किस तरह से जनरेट करता हूँ वो देखें, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में किस तरीके से काम होता है। आज मैंने 3 कॉल्स दी। पहली जो कॉल्स थी वो मैंने 9:42 पे दी थी, जो 21,000 की कॉल थी। 86 के आसपास मैंने इसको बाय करने के लिए कहा था। इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए जब पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल में इसने 21,000 को तोड़ा, लेकिन सस्टेन इसी नहीं किया, और ये जाके 21,000 के ऊपर में ही इसने क्लोजिंग दी। नेक्स्ट कैंडल जब आप देखिएगा, उसके बाद जो ये रेड वाली कैंडल है, ये इसने 21,000 के आसपास में इसने सपोर्ट लिया। नेक्स्ट जब इसने इंगल्फिंग बनाया तो इसके हाई के ऊपर में मैंने इसको बाय किया था। 86 पे बाय करवाया था। इसका पहला टारगेट था 98 का, जो टारगेट हिट हो गया, और इसमें टोटल जो आज का हाई था 285 का था। ठीक है। सेकंड जो कॉल थी मेरी निफ्टी 21,100 की कॉल थी, ये 11:01 पे मैंने कॉल दी थी। 11:01 पे अगर आप इस कैंडल को देखिएगा, ये वाला ये कैंडल देखेंगे, तो यहाँ से इसने ना एक रेंज बनाना शुरू किया था इस जगह पे। तो रेंज को जब इसमें मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जब इसने रेंज बनाना शुरू किया, तो रेंज को जब इसने तोड़ा ऊपर की तरफ, तो मैंने यहाँ पे बाय किया था। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में ही इसने एक बड़ी कैंडल बनाई, और इसके बाद इसने मेरा एसएल हिट कर दिया, जो कि 8 पॉइंट का था। सॉरी, तीसरी कॉल मैंने 12:39 पे दी थी। 12:39, ये देखिए 12:35 12:39। यहाँ पे क्या था, जब मार्केट ऊपर जाने लगा, जब इस रेंज को मार्केट ने तोड़ा, यहाँ पे एक छोटा सा रेंज इसने फिर से बनाया। छोटा सा रेंज बना के जब इसने तोड़ा, तो इसके ऊपर मैंने इसको बाय करवाया था। 62 पे बाय करवाया था, 90 का हाई गया, इसमें भी मेरे सारे टारगेट आ गए।
ट्रेडर्स रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी को डेमो ग्रुप ज्वाइन करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो या किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहें तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।